अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और सदीक जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब, इद्दत निकाह केस का फैसला आना है, क्या खबरें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखें फैसल भाई, मुझे तो लगता है कि आज हुकूमत के लिए एक और धचका तैयार है, एक और सरप्राइज़ तैयार है। मुझे लगता है कि आज अगर ये फैसला, क्योंकि 13 जुलाई तक हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, मुझे नहीं लगता कि आज हाई कोर्ट की डायरेक्शन से आगे जाएंगे जज अफजल मजोका, और आज उनको फैसला सुनाना है। और मुझे लगता है कि आज का दिन, वैसे तो अगर मैं कल तक बात करूँ ना, ये मखसूस नशिस्तों वाला केस जो है उसके फैसला आने से पहले तक, तो मुझे ये क्लैरिटी थी कि 1000% इमरान खान बरी होने जा रहे थे इद्दत केस में। लेकिन अब जो कल मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला है और उसके बाद जो माहौल बना हुआ है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल मीडिया में, आज अगर इमरान खान इसमें बरी जो कि होना है उन्होंने होते हैं, तो मुझे लगता है इसको बहुत बड़ा वो सेटबैक समझेंगे सब ये निज़ाम। मुझे लगता है कि अब ये कोशिश की जाएगी कि इमरान खान आज इसमें बरी ना हो और सजाएं बरकरार रखें अफजल मजोका। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो चीज़ ये इमरान खान के खिलाफ करते हैं ना, वो उसके हक में जाती है। कैसे? अब अफजल मजोका साहब अगर इमरान खान की सजा बरकरार रखेंगे तो अफजल मजोका साहब को किसने ये मामला भेजा था? आमिर फारूक साहब ने। ठीक है, पीटीआई का नैरेटिव ये है कि हमें तो पहले दिन से पता था कि आमिर फारूक ने अफजल मजोका को भेजा है, इसने यही फैसला देने। इससे पहले शाहरुख और जुमान साहब ने जब मामला आमिर फारूक साहब को भेजा था, बजाय इसके कि आमिर फारूक साहब उसको कहते हैं कि तुम सुनाओ फैसला और अदलिया खड़ी हो जाती उसके पीछे, सलमान राजा साहब ने कहा भी था, और आमिर फारूक साहब ने उठा के और इनको मजोका साहब को भेज दिया। मुझे लगता है कि अब कल वाले मामले की वजह से ना शायद इमरान खान को बरी ना किया जाए, लेकिन इमरान खान ने हाई कोर्ट से जाके बरी हो जाना है। और इमरान खान को इसी में फायदा है कि इमरान खान हाई कोर्ट से जाके बरी हो, क्योंकि हाई कोर्ट से जब बरी होंगे तो उसका लेवल ही कुछ और होगा ना। यानी वहां दलाइल हो रहे होंगे, रिपोर्ट हो रहा होगा बहुत, यानी हाई कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स आ रहे होंगे, सरदर्दी हो रही होगी। इमरान खान को यही सूट करता है कि इमरान खान हाई कोर्ट से जाके बरी हो। बरी तो उसने होना है, इद्दत केस नहीं आगे बढ़ना, इधर ही उनको बरी होना था अफजल मजोका की अदालत से। लेकिन अब क्योंकि अफजल मजोका साहब इसलिए शायद आज बरी ना करें क्योंकि कल वो फैसला आया और उसकी वजह से बहुत ज्यादा मसला बना हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें, मैं उस दिन मैंने कुछ चीजें ट्वीट भी की थी। देखिए, एक तो इसमें जितने जबरदस्त सलमान सफदर साहब ने दलाइल दिए ना, और इसमें सलमान सफदर साहब ने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट अदालत को बताई। उन्होंने इमरान खान साहब का सारा बताया कि इमरान खान साहब जब इक़्तिदार से निकाले गए, कैसे निकाले गए, एक साजिश के तहत उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, फिर कैसे उनके खिलाफ केसेस बनने शुरू हुए, 200 केसेस बन गए, और सारा इमरान खान के खिलाफ क्या हुआ, बुशरा बीबी के खिलाफ क्या हुआ। और इसमें फिर बताया गया कि इमरान खान, बुशरा बीबी को इमरान खान की कमजोरी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान की ताकत बन गई और उन्होंने जुर्रत के साथ बोगस केसेस का मुकाबला किया और मुकाबला कर रही हैं। देखें, सलमान सफदर साहब ने कहा कि उसने, क्योंकि इससे पहले ये मोहम्मद हनीफ ने ये दरखास्त दायर की थी, जो इसका कोई पता नहीं, वो नामालूम बंदा था। उसकी दरखास्त नाकाबिल समाअत हुई, उसके बाद फिर रिव्यू में हो गया, फिर रिमांड बैक हुआ। लेकिन इसमें हुआ ये कि हनीफ साइड पे हो गया और खावर मनिका आ गए, गवाह भी वही, वकील भी वही, सारा कुछ वही, मतलब अंदाजा लगाएं। सलमान सफदर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि उसने इत्तफाक तो देखिए कि एक हनीफ नामी शख्स इद्दत केस दायर करता है, फिर वो केस नाकाबिल समाअत करार पाता है, दोबारा केस खावर मनिका करते हैं, वकील और गवाह वही रहते हैं जो हनीफ की तरफ से थे, सिर्फ ड्राइवर बदला, बाकी सब कुछ वही था जो कि नाकाबिल समाअत करार पाया। इद्दत केस बनाने की सिर्फ 2 वजूहत थी। एक वजह यह थी कि इमरान खान टूट नहीं रहे थे, झुक नहीं रहे थे, सरेंडर नहीं कर रहे थे, तो सोचा गया कि शायद बीबी पर बनने वाले केस की वजह से कंप्रोमाइज कर लें। दूसरी वजह यह थी कि क्योंकि इमरान खान पर 1 रुपए की भी करप्शन साबित नहीं हुई, तो इस तरह का एक गलीज केस बना दिया गया। सलमान सफदर साहब ने अदालत को बताया, और ये एक समाअत कैसे बता रहा हूं, 3 और समाअतों के भी रिमार्क्स मेरे पास लिखे हुए पड़े हैं। वो इतनी अदालतों में मामला थे कि मैं उसको रिपोर्ट ही नहीं कर सका। सलमान सफदर साहब ने अदालत को बताया कि इमरान खान के ट्रायल्स पाकिस्तान की तारीख के सबसे महंगे केसेस हैं। आप सिर्फ साइफर केस में सरकार के खर्च होने वाले पैसों के रिकॉर्ड मंगवा के देख लें तो हैरान रह जाएंगे कि गरीब मुल्क के गरीब आवाम का इतना पैसा एक ऐसे बोगस केस पर लगाया गया जिसको हाई कोर्ट ने उठाकर बाहर फेंक दिया और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। और उन्होंने कहा कि इमरान खान के हर केस का अंजाम यही होगा जो साइफर केस का हुआ है। सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि एक जज सारे कामकाज, सारे केसेस छोड़कर अडयाला जाता रहा। जज कुदरतुल्लाह की बात हो रही है। और किस लिए? कौन सा आम केस था? एक खातून की माहवारी के साइकिल का केस। इससे ज्यादा शर्मिंदगी का मकाम नहीं हो सकता। यह पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है जहां मियां बीवी के मुकद्दस रिश्ते पर कोई तीसरा सवाल उठा रहा है और अदालत बैठकर केस सुन रही है। मैं इससे पहले अडयाला में 3 केसेस कर चुका हूं, अजमल कसाब, बेनजीर कत्ल केस और मुमताज कादरी केस। इन केसेस का इस केस से मुआवजा कीजिए कि यह केस इस काबिल था
कि एक जज सब कुछ छोड़कर रात के पिछले पैर तक ये केस सुनने का इंतजार करता रहा। अडयाला में बारियां लगती थी, एक जज केस सुन रहा होता था तो 2-3 जज इंतजार करते थे। इतनी जल्दी थी सजाएं सुनाने की कि एक दिन में 4-4 ट्रायल चलाए गए। सिर्फ इस एक नुक्ते से सब कुछ वाज़ेह नहीं हो जाता कि एक प्राइवेट कंप्लेंट पर एक जज 3 दिन तक अडयाला बैठा रहा, दिन रात केस चलाकर सजाएं देकर वापस आया। इसी से अंदाज़ा लगा लें कि इस सब के पीछे असल मकसद क्या था। ये मामला तो वो कहते हैं कि बहुत जल्दी से बहुत आगे का है। वो कहते हैं कि जब इमरान खान ने 200 मुकदमात होने के बावजूद झुकने से इनकार किया और सरेंडर करने से इनकार किया तो इद्दत केस जैसा मकरूर गलीज केस बना दिया गया। सलमान सफदर साहब ने अदालत को बताया कि आदत से मजबूर हूँ, बाज नहीं आऊँगा, कहूँगा कि तब रातों रात, अब धीरे धीरे, यानी उस वक्त तो तुम कहते थे कि रातों रात सजा सुनाओ, अब धीरे धीरे आप कहते हो कि 10 दिन केस नहीं चलाना हमने। उस वक्त कौन सी ऐसी जल्दी पड़ी थी और कौन सा ऐसा दबाव था कि अडयाला में रात के पिछले पहर तक केसेस चलाकर सजाएं दी गई। अब दिन के उजाले में भाग रहे हैं, दलाइल नहीं देना चाहते, केस नहीं खत्म करना चाहते। अब ऊपर की अदालतों में जाकर कहते हैं कि टाइम की एक्सटेंशन दे दें, हम केस को जल्दी नहीं खत्म करना चाहते। अपील को इस स्पीड पर चलाएं ना जिस स्पीड पर ट्रायल चलाकर सजा दी। जेल में कहते थे रात 10 बजे तक सुनो, आप कहते हैं 10 दिन तक ना सुनो। अदालत को ये कंडक्ट भी देखना चाहिए, क्योंकि ये मियां गुल साहब के पास गए थे खावर मानिका कि जनाब ये जो आपने 1 माह की लिमिट डायरेक्शन दिया ना, इस डायरेक्शन को ख़त्म कर दें। लेकिन उन्होंने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। और फिर इसमें इन्होंने एक वारदात डाली जो पकड़ी गई। वो इन्होंने ये किया कि खावर मानिका के वकील ने सेशन जज को दरख्वास्त दी जनरल जजमेंट की, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। तो उस पर फिर आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात की इन्होंने सलमान सफदर साहब ने। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने जज कुदरतुल्लाह के सामने अडयाला में कहा कि रात 9:45 पर आप मेरा 342 का बयान क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसी क्या जल्दी है। वो फिर कहते हैं सलमान सफदर साहब कि जिस तरह इमरान खान और बुशरा बीबी को रात देर तक केसेस चलाकर सजा दी गई, ये अलग कहानी है। बुशरा बीबी पर केसेस बनाकर, ये मैं कमजोरी वाली बात कर चुका हूँ कि इमरान खान की कमजोरी बनाने की कोशिश की गई लेकिन वो ताकत बन गई। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान पर 200 मुकदमात हैं, मैं कई अदालतों में पेश हुआ इमरान खान की तरफ से। सलमान सफदर साहब कहते हैं कभी किसी अदालत ने जुमला नहीं बोला, आज पहली बार यहाँ बोल रहा हूँ कि इमरान खान पर बनाए गए बोगस केसेस पर लोगों की तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं जितने आपने केसेस बनाए हैं, लेकिन इस इद्दत केस पर लोगों की जो नफरत है वो बयान नहीं कर सकता। पूरे मुल्क में इस केस पर शदीद नागवारी है। जो केस आप सुन रहे हैं ये सबसे मकरूह और गलीज केस है। और उन्होंने कहा कि अदालत को तफसील से बताया कि क्या इमरान खान पे केसेस बने और सारी चीज़ें। तो देखें, इमरान खान को बरी तो इसमें होना है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब कोशिश की जाएगी कि आज बरी ना हो, क्योंकि आज अगर इमरान खान बरी होते हैं तो फिर कांपे टांग जाएंगी। वैसे मैं एक बात तो सोच रहा था कि जो 9 मई के मुकदमात हैं लाहौर के अंदर, जो इमरान खान की ज़मानतें मुस्तरद हुई हैं, तो मेरे ख्याल में तो इद्दत में फ़ैसला आ जाना चाहिए था, अगर सिर्फ मकसद जेल के अंदर रखना ही है। देखें तो उसमें तो 3 ज़मानतें उनकी खारिज हो गई ना, गिरफ्तारी उसमें डाल देंगे। मसला गिरफ्तारी डालने का नहीं है, मसला आप देखें कि एक दिन इमरान खान को इतनी बड़ी फतह मिली कि तहरीक इंसाफ रिवाइव हो गई बतौर जमात, अगले दिन इमरान खान बरी हो जाएं इद्दत केस में। ज़रा अंदाज़ा लगाएं ना हालात मामलात। अभी तो मैंने वीडियो की है जिसमें मैंने बताया है सनम जावेद वाले केस का। आप देखें अदालतों से वो छक्के चौके और सरप्राइजेज आने वाले हैं कि मुश्किल हो जाएगा इस हुकूमत के लिए। वैसे ये भी ज़बरदस्त है कि अगर ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आता है तो हाई कोर्ट के जो जजेस बैठे हैं उस पर जो वो रिमार्क्स देंगे, वो जब डेवलपमेंट होगी तो उसका एक अलग ही खैर। हाँ, बहरहाल आज 3 बजे मेरा ख्याल है फैसला आ जाएगा। 8:30 से 9 से 10-11 तक वो सुनेंगे वकला को, मेरा ख्याल है। क्योंकि 2 ऑर्डर्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, एक ओरिजिनल ऑर्डर जिसमें मियां गुल साहब ने कहा कि 13 जुलाई से पहले फैसला सुनाएं। दूसरा मामला है जो मियां गुल साहब के पास ये खबर मनीका की दरख्वास्त लगी थी टाइम की एक्सटेंशन के लिए, उसमें भी उन्होंने दरख्वास्त मुस्तरद की थी, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है। 2 ऑर्डर्स की, और ये बात कही है सलमान सफदर साहब ने जायज साहब को, ये उधर डिस्कस हुई है। उन्होंने कहा 2 ऑर्डर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, आप अपने कंधों पर बोझ उठाना चाहते हैं उठाएं, करें। उस्मान रियाज गिल साहब ने तो खैर वो प्रॉक्सीज को एक्सपोज भी किया है, लेकिन ज़बरदस्त वहाँ पे दलाइल दे रहे हैं सलमान सफदर साहब। इससे पहले सलमान अकमल साहब ने ज़बरदस्त दलाइल दिए हैं। बरियत तो कन्फर्म है, लेकिन कल वाले फैसले की वजह से मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा कहा जाए कि अभी बरी ना करें, ताकि ये ना हो कि वो एक मोमेंटम जो बना हुआ है उसमें वो मतलब आग लगी हुई है और आप उस पर मट्टी के तेल के ड्रम डाल दें। ये तो यही है, यानी कल से मकसूद नशिस्तों वाला जो आग लगी हुई है आप उसके ऊपर 10 ड्रम आके और डाल रहे हैं और बरी कर देंगे, ठीक है, बरी इससे कर दें, तो ये तो
पूरा इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान, कल आप देखें तो सही, जो मखसूस नशस्तों वाला गया था उसको इंटरनेशनल मीडिया ने कैसे रिपोर्ट किया। इमरान खान सर, चीज़ें इनके हाथ से निकल गई हैं, मामलात कहीं और जा रहे हैं, इनको इतराक ही नहीं है, इनको समझ ही नहीं है, इनको अकल ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। मसला वही है कि पाकिस्तान की कौम इमरान खान के साथ है, 70-80% लोग उसके साथ हैं, जिसके साथ पाकिस्तान के 70-80% अवाम है, उसको आप क्या शिकस्त दे सकते हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं। तो बहरहाल आज नज़रें हैं, आपने सारा ट्रायल कवर किया। सही है। वो ट्रायल के दौरान एक लतीफ़ा वहाँ पर डिस्कस हुआ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको सुना दूँ। सलमान सफदर साहब, तलाक के हवाले से बात चल रही थी, तो सलमान सफदर साहब ने अफजल मजोका साहब को कहा कि एक बंदा अपनी बेगम को तलाक दे देता है, और होता यूँ है कि वो कुछ दिन बाद ना परेशान हो जाता है कि यार ये मैंने जो तलाक दिया ना, ये मैंने ठीक नहीं किया। तो वो सारा मामला एक मौलवी के पास चला जाता है, बैठक लगती है, मौलवी साहब को वो कहता है कि मैंने जो तलाक दी है ना, वो मेरी तलाक नहीं हुई। तो वो मौलवी साहब कहते हैं क्यों नहीं? उन्होंने कहा यार मैं तोतला हूँ, मेरी तलाक नहीं हुई क्योंकि मैं तलाक बोलता था तो काफ मेरे मुंह से नहीं निकलता था। ठीक है, तो वहाँ पर मौलवी साहब ने बोला कि अगर काफ नहीं निकलता था तो निकाह में कबूल या बोलना होता है, तो आपका तो निकाह ही नहीं हुआ फिर। पर ऐसी वो चीज़ें, और साथ उन्होंने सलमान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि मैंने जो चीज़ें, जब इमरान खान की ये सज़ा मुअत्तल होनी थी, उसके अंदर जो फैसले मैंने बताए जो माजी के हवाले से, उसमें से किसी एक को भी अफजल मजोका साहब ने मुस्तरद करते हुए डिस्कस नहीं किया। बिल्कुल, सज़ा मुअत्तली केस में उन्होंने फैसलों को डिस्कस नहीं किया। ये कुछ चीज़ें थी। बहरहाल जो भी तफसीलात होंगी शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।